अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। जिस देश को आजाद कराने के लिए हजारों क्रांतिवीरों ने अपनी जान की बलिदान दे दी, वो सब तो पागल थे ना। उस बागी ने तुम्हें मनगढ़ंत कहानी सुनाई और तुमने उस पर यकीन कर लिया। अगर वो मुझे पहचानता तो क्या वो मेरा किडनैप करता? ये भी तो हो सकता है कि वो ये सारा नाटक अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहा हो। हमारी सेनाध्यक्ष डांगोरिया को मारने वाले को भी दंड मिलना बहुत जरूरी। उस पल के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। लेकिन तुम में से किसी का भी अगर उससे सामना हुआ तो गलती से भी कोई भी उसे मारेगा नहीं, बल्कि उसे जिंदा मेरे सामने लाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये सब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर क्या जो कुछ मैं सोच रहा हूं वो सही है? मैं अपना ये विचार साझा करूं तो किसके साथ? कौन है जो मेरी बात को समझ सकता है? ये लोग तो बहुत गुस्से में हैं। क्या करूं? हाँ, भैरव खुड़ा से बात करना सही होगा, पर उसके लिए मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। मिस्टर योगेश, तुमको लगता है एक छोटा सा ऑपरेशन करके कुछ बागियों को मारकर तुमको मेडल मिल जाएगा? नो सर, मुझे ऐसा नहीं लगता सर। Then what are you doing here? Mr. Jackson, tell him the situation. Sure, sir. Mr. Superintendent, अपने बागियों के लीडर को तो मार दिया। इस मिशन में मैं भी आपके साथ था। You look brave in that, but कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्लाइंट्स इस बात से जरे हुए हैं और हमें जासूसों से पता चला है कि शक्ति वाहिनी अभी भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। मुझे इस बात की जानकारी है सर। तो अब तक एक्शन क्यों न लिया? सर, मैं और मेरे ऑफिसर्स एकदम अलर्ट हैं। What officers? Sir, they are just bloody Indian forces. सर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इनसे काम कैसे निकलवाया जाता है। Yes, he is right. अगर तुम इतना एक्टिव था तो बागी अतनु कैसे भाग गया? Do you know who is he? Yes sir, I know. वो उनके सरदार का बेटा है सर। यह हमने तुमको बहुत पहले कह दिया था। वो बागियों का होने वाला अगला लीडर है। हो सकता है सर, लेकिन वो ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा सर। सर, हमने उनके सारे पुराने अड्डों पर नजर रखी हुई है और जिस भी गांव में वो जा सकते हैं वहां पे भी पूरी निगरानी है सर। तो फिर वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि सर वो बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं सर। इट्स योर मैटर, ये सब तुमको हैंडल करना है। अगर वो लोग खत्म नहीं हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत में तुम्हारा कोई अहमियत नहीं होगा। आई गॉट इट सर।
क्यों? ये फोन क्यों नहीं आया अब तक? तो आ जाना चाहिए था। These Indian people can never be punctual. इन लोगों में ना सबसे बड़ी कमी यही है। हेलो पाठक। हेलो सर। तुमने इतनी देर क्यों कर दी फोन करने में, और तुमने डॉक्टर से लाल की सेहत के बारे में पूछा? यस सर। सर मेरी सरकारी डॉक्टर से बात हो गई है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। और सर लाल भी अब ठीक है, अब हम उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब जब लाल शारीरिक तौर पर बिल्कुल सही है तो हम उसे आसानी से अरेस्ट कर सकते हैं, और एक कोर्ट ही डिसाइड करेगा वो मेंटली सिक है कि नहीं। कोर्ट को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे सपोर्ट के लिए वो हम उन्हें मुहैया करा देंगे। वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। अगर आप कहें तो हम लाल को अरेस्ट करने की तैयारी कर लें। बिल्कुल पाठक, उसे अरेस्ट करने की तैयारी करो, क्योंकि लाल अच्छी तरह जानता है कि उस पर देशद्रोह का केस लगेगा। वो जरूर वहां से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी जिसे एक बार क्रांतिकारी बनने का स्वाद चख लिया हो ना, वो वापस वहां जाएगा ही जाएगा। एनीवे, मैं जल्द से जल्द उसके वारंट इशू करवाता हूं। लेकिन सर मुझे एक बार जैक्सन सर से ऑर्डर लेना होगा, क्योंकि वही मुझे बताएंगे कि कितनी फोर्स लेके जानी है। पाठक, तुम बार बार जैक्सन की चमचागिरी का मौका क्यों ढूंढते रहते? ये मत भूलो कि मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूं और वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। मैं सीनियर हूं। हर बात जैक्सन से पूछनी बहुत जरूरी है क्या? हाँ, ये मैं डिसाइड करूंगा कि कितनी फोर्स लेके जानी है या नहीं जानी, समझे? इस समय तुम्हें सीधा राय साहब के घर जाना है और लाल को गिरफ्तार करना है। अंडरस्टूड? फोर्स की जरूरत है या नहीं, ये आपसे बेहतर कौन चाहता है मिस्टर सीनियर? लाल और राय साहब के घर, जहां आपके दामाद ने आपकी बेटी को किडनैप किया था, और कम फोर्स की वजह से आप कुछ नहीं कर पाए थे। मिस्टर जैक्सन, यू हैव योर ओन वर्किंग टाइम। और वैसे भी लाल मेरा कोई दामाद वामाद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हें लाल मिले तो तुम उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ या उसे गोली मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Damn it! हे ईश्वर, यहाँ तो हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। अगर लाल को कुछ हो गया तो बहुत मुसीबत होगी। मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे लाल अरेस्ट होने से बच सके। कौन है वहां पे? छिप करके गोली चला रहा है। हिम्मत है तो सामने आ। लाल! लाल, क्या हुआ बेटा? तू इतना घबरा कर क्यों उठा है? और तेरे माथे पर ये पसीना? बेटा कोई बुरा सपना देखा है क्या? इस सपने का अर्थ है कि रेडियो में जकड़ी हुई भारत माता तुम्हें अपनी मदद के लिए पुकार रही हैं।
लेकिन तुम्हारे और भारत माता के बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं तुम्हारे देवता। वो तुम्हें किसी भी हाल में रोकना चाहते हैं, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। बेटा, तेरे पिताजी तेरी गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं ताकि उनके लिए राय बहादुर का खिताब मिलना आसान हो जाए। अरे अंजलि, आई जो नहीं तुम यहाँ? बैठो बैठो। मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। मैंने डैडी को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि वो लाल का अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं, ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। इसीलिए मैं कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ चली आई ताकि उसे अवेयर कर सकूं। पुलिस यहाँ पे कभी भी पहुंच सकती है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मुझे पहले से ही कहीं ना कहीं ये पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। सिर्फ तुम्हारे पिता ही नहीं, लाल के पिता भी लाल की गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं। अब सोचना यह है कि इन दोनों हस्तियों से लाल को कैसे बचाया जाए। अगर लाल को इन दोनों हस्तियों से नहीं बचाया गया तो मेरा बेटा इन दोनों हस्तियों के बीच में पिसकर रह जाएगा। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इन सब से बचने के लिए कहाँ जाऊं। रेखा के पास। कौन है? शक्ति वाहिनी संगठन की वही रेखा जिसे तुम जी जान से चाहते थे, जिसे तुम बेइंतहा प्यार करते थे, जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी की कई हसीन लम्हे गुजारे थे, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। जब तुम रेखा का पीछा करते हुए झरने में गिर गए थे और तुम्हारा सर फट गया था। परियानी, अरे परियानी, अरे रुको परियानी, आराम से। शहरी बाबू, शहरी बाबू, शहरी बाबू, ये वही रेखा है जिसने तुम्हें वहां से उठाकर तुम्हें संभाला, तुम्हें तराशा। और तुम्हारी शख्सियत को एक क्रांतिकारी वीर का रूप दिया।
कोई मुझे बता सकता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? तुम मेरा पीछा करते करते झरने की ओर आ गए थे। मैंने तुम्हें आगे बढ़ने से मना किया, पर तुमने माना नहीं। फिर पत्थर पर तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम खाई की ओर गिर गए, और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। तुमने मेरी जान बचाई। तुम काफी बहादुर लगती हो। इस बात के लिए मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि मुझे भारत माँ के सिवाय कभी कुछ और याद ही ना आए। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये तुम्हारी वैचारिक परीक्षा है। अगर इसमें तुम सफल हुए तो उसके बाद तुम्हारी शारीरिक परीक्षा शुरू होगी। तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है अब। हाँ मैम, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। शक्तिवाहिनी संगठन, सेनाध्यक्ष डांगोरिया, पुलिस का धावा बोलना, हाँ मां, वो वही रेखा है जिसने आपके बेटे को जीवन दान दिया था। अगर वो नहीं होती तो शायद आपके साथ नहीं होता। और ये भी सच है कि हम दोनों की शादी हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच सब उलट पुलट हो गया। सब बिखर गए। तुम्हें उसी रेखा के पास जाना है राल। और उसके साथ मिलकर इस देश को आजाद कराना है। भारत माता तुम्हें पुकार रही है। जल्द से जल्द रेखा के साथ मिलकर इस देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करो। अंजलि, अब सोचना यह है कि लाल को यहां से निकाला कैसे जाए। बाहर पुलिस चारों तरफ सिविल ड्रेस पे कोठी की निगरानी कर रही है। उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ये लीजिए। आई जोनी, तुम कितनी अक्लमंद हो। अब मुझे कोई चिंता नहीं। आज तुम्हारी वजह से मेरा लाल अपने सही ठिकाने पर पहुंच जाएगा और उसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। बस भगवान की कृपा है। और तुम क्या देख रहे हो? जल्द से जल्द जाओ और कपड़े बदलो। हाँ बेटा, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इस वेशभूषा में बिल्कुल मुसलमान लगेगा। और ठहर, ये पानदान भी अपने साथ रख, तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा।
अमावस की माला है घोर काली, दीपक में जलाएंगे अपने लहू की लाली। संकल्प की ये लौ है, इसको न बुझने देंगे, जो काफिला चला है इसको न रुकने देंगे। शुक्र है उनका ध्यान तुम पर नहीं पड़ा। वचन कुर्बान तुझ पे है मेरे वतन। लाल, तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। अब इससे आगे तुम्हें अपनी मंजिल खुद ढूंढनी होगी। भारत माता को तुम्हारा इंतजार है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब काम करके लौट रही हो तुम। बस मेरे लिए ताबूत और कीले लाना बचा था। जीते जी मार दिया तुमने मुझको। इस आदमी की चाल एकदम लाल जैसी है, कहीं ये लाल तो नहीं? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने